हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो मैं स्टोरी आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छी है, छोटी है लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें से। स्टोरी का नेम है अ लिटिल क्रिएटिव गर्ल, एक छोटी रचनात्मक लड़की। क्रिएटिव होता है जो कि मतलब दिमाग लगाकर चीज़ों को क्रिएट करे, ठीक है। इस स्टोरी में हम करने वाले हैं ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड हिंदी में। यहाँ पर आपने लिखती जाऊंगी और एक एक जो भी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर होंगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा टेंस है, वाक्य के अंत में क्या सेंस बैठेगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है किसी भी बुक को पढ़ने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक लाइक कर दीजिए और अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वंस अ लिटिल गर्ल वॉज सीइंग अ ड्रॉइंग बुक। एक बार एक छोटी लड़की वॉज सीइंग, कौन सा है? वॉज के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। क्या है ये? पास्ट कंटिन्यूअस, जिसकी पहचान होती है रहा था, रहे थे, रही थी। सी मीन्स होता है देखना, देख रही थी, देख रही थी। ये वाक्य के अंत में सेंस बैठेगा क्योंकि वॉज सीइंग है, पास्ट कंटिन्यूअस है। अ ड्रॉइंग बुक, एक ड्राइंग क्या होता है? चित्रकला की किताब, ठीक है। एक बार एक छोटी लड़की एक चित्रकला की बुक देख रही थी, किताब देख रही थी। शी सॉ एन एयरप्लेन इन इट। शी सॉ, उसने, अब देखिए शी लगा है यहां पर, है ना, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? अ लिटिल गर्ल, एक लड़की की बात कर रहे हैं ना। अगर हम बार बार यहाँ पे अ लिटिल गर्ल लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए अ लिटिल गर्ल की जगह पे हमने यहाँ पे क्या लगाया? शी। इसको बोलते हैं प्रोनाउन, ठीक है। अब बार बार लिटिल गर्ल नहीं लगाएंगे, उसकी जगह पे हम क्या लगा देंगे? शी। शी मीन्स लड़की, है ना, लड़की के लिए शी लगाते हैं। शी मीन्स उसने, किसने? लड़की ने, उसी की बात चल रही है। उसने देखा, सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है ये। उसने देखा, शी सॉ। एन, एक एयरप्लेन। एन क्या है? आर्टिकल है, डिटर्मिनर है। ए लगा है, ए क्या है? वॉबल है, तो वॉबल के आगे क्या लगता है? एन। एन एयरप्लेन, एयरप्लेन क्या होता है? विमान। इन मीन्स में, इट मीन्स उसमें, ठीक है ना। शी सॉ एन एयरप्लेन इन इट। इट किसके लिए लगाया? ड्राइंग बुक के लिए। अब देखिए, उसने एक उसमें विमान देखा। शी स्टार्टेड ड्रॉइंग इट ऑन द ब्लैक बोर्ड इन द क्लास। शी स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है, शुरू कर दिया। दो ही लेटर्स में हमारा सेंटेंस देखिए हमें समझ आने लग गया, है ना। शी स्टार्टेड मीन्स उसने शुरू कर दिया। आ ए ई का सेंस आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट है। क्या करना शुरू कर दिया? ड्राइंग। इट, इट मीन्स किसके लिए? एयरप्लेन, उसने विमान को ड्रॉ करना वहां पे शुरू कर दिया। ड्राइंग मीन्स चित्रकारी उसकी, ठीक है, मीन्स किसकी? एयरप्लेन की, उसकी चित्रकारी करनी शुरू कर दी। ऑन मीन्स पर। द ब्लैक बोर्ड मीन्स क्या है? ब्लैक बोर्ड जो होता है, जो क्लास में भी होता है, बड़ा सा ब्लैक बोर्ड, ठीक है। इन द क्लास, किसमें? कक्षा में। अब द ब्लैक बोर्ड लिखा है, द क्या है? ये भी आर्टिकल है, लेकिन ब्लैक बोर्ड को खास बनाने के लिए, मीन्स जब हम उसको बोले तो मीन्स हमें समझ आए कि किस पे कर रही है। द मीन्स इसको स्पेसिफिक बनाने के लिए द लगा है। द क्लास मीन्स उसी क्लास में जहां पर वो बैठी थी, उसी क्लास में उसने ब्लैक बोर्ड पर चित्रकारी करना शुरू कर दिया, ठीक है। शी मेड द पिक्चर सो गुड दैट इट वॉज एज इफ देयर वॉज नो सच अ प्लेन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। शी मेड, उसने बनाया, उसने बनाया, सेकेंड फॉर्म लगी है, सिंपल पास्ट है, आ ए ई का सेंस आ रहा है, ठीक है। साउंड जो आता है आ ए ई का आ रहा है, उसने बनाया, पास्ट इंडेफिनिट। क्या होता है उसका? सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। द पिक्चर, क्या बनाई? तस्वीर। सो गुड, इतनी अच्छी कि
इट वॉज एज इफ, कि वह थी, एज इफ क्या है, कंजंक्शन है, हमने उस दिन भी किया था। मानो, इसका मीनिंग क्या है, मानो या फिर जैसे कि। देयर वॉज नो सच, कि वहां नहीं थी। सच मीन्स ऐसी या फिर ऐसा। अ प्लेन मीन्स ऐसा विमान कहीं भी नहीं था, एनीवेयर, कहीं भी, इन द वर्ल्ड, दुनिया में। अभी इसको समझते हैं, ठीक है। शी मेड द पिक्चर सो गुड दैट इट वॉज एज इफ देयर वॉज नो सच अ प्लेन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। उसने क्या बनाया कि दुनिया में उसने इतनी अच्छी पिक्चर बनाई, ठीक है, कि ऐसा लगा मानो कि दुनिया में ऐसा कोई भी विमान नहीं था। मतलब उसने इतनी अच्छी पिक्चर बनाई। सीइंग दैट, अब सीइंग क्या है, सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर। जब भी क्रिया को नाउन बनाना होता है तो उसमें आईएनजी लग जाता है, उसको बोलते हैं जिरेंट, ठीक है, क्रियावाचक संज्ञा, उसको बोलते हैं जिरेंट। जब भी किसी वर्ब को, एक्शन को क्या बनाना होता है, नाउन। अब देख कर, इसका जो मीनिंग बैठेगा, देख कर उसे, सीइंग दैट, उसे देखकर, ऑल द टीचर्स प्रेज्ड, सभी अध्यापक, प्रेज्ड क्या की, प्रशंसा की, उसकी, हर, वेरी मच, बहुत ज्यादा। उसे देखकर मीन्स उस जो पिक्चर को देखकर सभी अध्यापकों ने बहुत प्रशंसा की उसकी। विच मेड हर वेरी हैप्पी, ठीक है, जिससे वो बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हुई। जब उसकी प्रशंसा हुई तो इस चीज ने उसको क्या कर दिया, बहुत खुश कर दिया। विच मेड हर वेरी हैप्पी। शी रिफाइंड, उसने, रिफाइंड क्या होता है, मीन्स निखारना, निखारा, अपनी कला को निखारा। विथ टाइम, समय के साथ, समय के साथ साथ उसने अपनी कला को निखारा। जब उसकी प्रशंसा हुई तो उसको बहुत अच्छा लगा कि सब लोग मेरी क्या कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। तो शी रिफाइंड, उसने निखारा, सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है, अपनी कला को समय के साथ। एंड पीपल स्टार्टेड गेटिंग टू नो हर, और लोगों ने शुरू कर दिया, सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, गेटिंग टू नो हर, उसको पहचानना, उसको पहचानना शुरू कर दिया, ठीक है, या फिर जानने लग गए। गेटिंग टू नो हर, गेटिंग भी क्या है यहां पर, जेरेंट है। लोगों ने शुरू कर दिया उसको पहचानना, गेटिंग टू नो हर। एट लास्ट, आखिरकार, आखिरकार, शी बिकेम, वह, बिकेम सेकेंड फॉर्म है, बन गई, बिकम बनना, बिकेम मीन्स बन गई। अ सक्सेसफुल, एक सफल कलाकार, आर्टिस्ट, आखिरकार वह एक दिन सफल कलाकार वो बन गई। एग्जैक्टली 20 years लेटर, ठीक 20 साल बाद, 20 साल बाद, ठीक है, ठीक 20 साल बाद। व्हेन द गर्ल केम टू हर चाइल्डहुड स्कूल, जब लड़की आई, कम मीन्स आना, केम सेकेंड फॉर्म है, आई पास्ट का टेंस है ये। टू हर, अपने बचपन के, चाइल्डहुड मीन्स बचपन के, स्कूल में जब आई, एज एन आर्टिस्ट, कलाकार के रूप में, एज लगा है तो मीन्स रूप में, ठीक है, एज एन आर्टिस्ट, कलाकार के रूप में। ऑल द टीचर्स, सभी अध्यापक,
वर ओवरजॉयड, वर के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, कौन सा है, पैसिव है, मीन्स सारे टीचर्स क्या हो गए थे, बहुत खुश हो गए। All the teachers were overjoyed. She narrated her story. उसने नरेट करना क्या होता है, बयान करना, बयान की सेकेंड फॉर्म है, तो बयान की, नरेट होता है बयान करना, नरेटेड मीन्स बयान की, अब यहां पर की आएगा, मीन्स उसने कर दी। शी नरेटेड हर स्टोरी, अपनी कहानी, टू ऑल द चिल्ड्रन, सभी बच्चों के साथ उसने अपनी कहानी को बयान किया, और टोल्ड देम, उनको कहा, देम मीन्स उनको, टोल्ड मीन्स कहा, वॉट शी वॉज दैट डे वॉज बिकॉज ऑफ हर, वॉट मीन्स जो, वह थी उस दिन, वह जो भी थी उस दिन, वॉट अगर बीच में आ जाए तो उसका मीनिंग होता है जो, अगर स्टार्टिंग में लगे तो मीन्स क्या होता है, क्या, ठीक है। एज अ कंजंक्शन जब काम करता है तो मीन्स जो वह उस दिन थी, वॉज बिकॉज ऑफ, थी के कारण, उनके मीन्स टीचर्स के कारण, जो भी वो उस दिन थी किसके कारण थी, अपनी टीचर्स के कारण। आगे देखते हैं, टीचर्स ओनली, अध्यापकों के कारण सिर्फ, ठीक है ना। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट वी शुड ऑलवेज एनकरेज द एक्टिविटीज ऑफ द चिल्ड्रन। क्या है मॉरल स्टोरी का, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि वी शुड, हमें, शुड मीन्स चाहिए, ठीक है, चाहिए का सेंस आता है वाक्य के अंत में अगर शुड लगा हो। अब शुड हैव के साथ अगर थर्ड फॉर्म लगी हो तो चाहिए था पास्ट में। वी शुड ऑलवेज, हमेशा, एनकरेज मीन्स प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, द एक्टिविटीज मीन्स जो गतिविधियां हैं बच्चों की, ठीक है, जो भी काम वो करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, गतिविधि करते हैं, ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों की। अब इसको समझते हैं, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा बच्चों की गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी, लेकिन बहुत अच्छी है। अगर हम भी इसी चीज़ों को, हम क्या करते हैं आजकल, तो हम बच्चों की सुनते ही नहीं हैं। पेरेंट्स इतना फ़ोन में बिजी हो गए हैं कि बच्चों की बातों को सुनना ही नहीं चाहते। तारीफ तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। आजकल क्या हो गया कि बच्चे खुद से ही करते हैं, लेकिन ना कोई देखता है ना कोई सुनता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें बच्चे की छोटी छोटी गतिविधियां हैं जो बच्चे करते हैं, चाहे ड्राइंग करें, कुछ भी करें, तो उसको हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है, तभी बच्चे आगे बढ़ पाते हैं। आई होप ये स्टोरी अच्छी लगी आपको गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी। गॉड ब्लेस यू।